हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर फिर से अपने जो सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में कब छोड़ा। तो भारत ने अपना जो पहला आर्टिफिशियल जो आपका उपग्रह है, ठीक है, कृत्रिम उपग्रह जो है वो सन 1975 में आपका छोड़ा है। कभी कभार इसका नाम भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका नाम आपका क्या है? इसका नाम आपका जो है आर्यभट्ट है। और ये कब आपका था? ये 19 अप्रैल की बात है, 19 अप्रैल 1975 की ये आपकी बात है। भारत की तरफ से सबसे पहले आपके कौन गए थे? राकेश शर्मा जी गए थे। पूरे विश्व की तरफ से सबसे पहले आपका अंतरिक्ष में कौन गए थे? यूरी गगारिन गए थे, रशिया के आपके थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये आपका क्या है? ये आपका आयन मंडल है, आयनोस्फीयर। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो आता है शोभ मंडल। शोभ मंडल में जितनी भी बादल वगैरह जितनी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं शोभ मंडल में होती हैं। इससे ऊपर अब आप जाएंगे तो आपको वहां पे समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल में ही आपको ओजोन लेयर देखने को मिलेगी, जो कि हमको किससे बचाती है? अल्ट्रावायलेट रे से बचाती है। उसके ऊपर हम जाएंगे तो हमको मध्य मंडल मिलता है। मध्य मंडल के बाद हमको आयन मंडल मिलता है, और उसके बाद हमको क्या मिलता है? उसके बाद हमको एक्सोस्फीयर यानी कि वह बहिर्मंडल मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर आपका आयन मंडल है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। सीमांत गांधी, सीमांत गांधी के नाम से जो है वो आपका है खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, क्या है? ऑप्शन नंबर 1 खान अब्दुल गफ्फार खान। ये तो आपके महात्मा जी आपके हो ही गए। इनको आपका क्या बोला जाता है? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये आपके जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ये गांधी जी के आपके राजनीतिक गुरु थे। और सीमांत गांधी के नाम से जो है वो आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को आपका बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? तो ये आपका लाल सागर से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? लाल सागर से। अब यहाँ पर अगर आप कमेंट में बताना चाहें पनामा नहर के बारे में, किसके बारे में? पनामा नहर के बारे में, तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इनको रूपक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रूपक। रूपक एक आपका अलंकार भी होता है, तो वैसे आप याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत किसके नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया? तो ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले आपके प्रधानमंत्री बने। क्वेश्चन नंबर 7 उत्तराखंड का है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो ये आपका देहरादून में। बुक्स में आपको नरेंद्र नगर मिलेगा। यस, पहले नरेंद्र नगर में था, लेकिन अब ये कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? ये आपका देहरादून जो है, देहरादून में आपका शिफ्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ओके, इसको आप मिलाएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को आप मिलाएंगे। देखिए अथर्ववेद जो है वो आपका 3 से संबंधित है। ठीक है, तो बी भी चला गया, सी भी चला गया। ठीक है, सामवेद, सामवेद किससे संबंधित है भाई? सामवेद आपका संगीत से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आपको सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही 2-3 को मैच करा के आप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने अथर्ववेद और सामवेद को आपका मैच कराया। ठीक है, वैसे अगर हम देखें तो ऋग्वेद में आपका ईश्वर महिमा की बात की जाती है। यजुर्वेद में आपका जो है वो किसकी बात की जाती है? वो बलिदान विधि की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु की सीमा कितनी है? तो ये न्यूनतम आयु की सीमा आपकी कितनी है? 30 ईयर्स। कितनी है? 30 ईयर्स। राज्यसभा को आपका क्या बोला जाता है? राज्यसभा को आपका जो है वो उच्च सदन भी बोला जाता है। राज्यसभा को क्या बोला जाता है? उच्च सदन। लोकसभा को क्या बोला जाता है? निम्न सदन। राज्यसभा में टोटल आपके कितने होने चाहिए? 250, बट अभी आपके कितने हैं? अभी आपके 245 हैं। कितने हैं? 245। 245 में भी इसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, 233 और 12। ये 12 लोगों को कौन आपका मनोनीत करते हैं? ये हमारे राष्ट्रपति महोदय जो हैं, वो राष्ट्रपति महोदय आपका मनोनीत करते हैं। ये जो है 233, ये आपका इनडायरेक्ट है। इनका चुनाव में, इनके मतदान में हम भाग नहीं लेते, हम लोकसभा के उसमें भाग लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तरांचल राज्य का नाम उत्तराखंड कब किया गया? ये जनवरी 2007 में। ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 11। चार मीनार कहाँ पर स्थित है? तो चार मीनार आपका हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, तेलंगाना में है। कुली कुतुब शाह नाम आप याद करेंगे। किसने इसकी स्थापना की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो कुली कुतुब शाह ने आपका की थी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ जो है वो पाकिस्तान से हमको आपका अलग करती है। चीन से आपकी कौन करती है? चीन से हमारी जो है वो मैकमोहन रेखा करती है। चीन से कौन सी करती है? चीन से हमारा जो है मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ आपका बांग्लादेश से भी करती है। क्वेश्चन नंबर 13। सेबी, ठीक है, आप लोगों ने स्टॉक मार्केट में क्या कभी पैसे लगाए हैं? इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ है? ठीक है,
अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आप जरूर करें, ठीक है। पर्सनली हम भी इसको यूज़ करते हैं, तो आप इसको जरूर यूज़ करें अगर आपको अपने पैसे को बढ़ाना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था? सन 1905 में आपका जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था। 1911 में दोबारा से आपका है फिर एक संधि इनके बीच आपका हो गई थी। तो सन 1905 लॉर्ड कर्जन के टाइम पर जो बंगाल का आपका विभाजन हुआ था। टाइटन किसका चंद्रमा है, उपग्रह है? तो टाइटन जो है वो आपका शनि का है। किसका है? शनि, सैटर्न। क्वेश्चन नंबर 16, ओके, फिर से मैच करने देखो, अब आप मिलाएं। स्वामीनाथन आपका हरित क्रांति वाले हैं, तो बस एक ही से आपका बन गया। देखो ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, ये होना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। बिल्कुल देखिए इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 16 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ऑस्कर पुरस्कार दिया, देखो अभी जो है वो आपका आरआरआर जो आपकी मूवी थी, ठीक है, उसमें नाटू नाटू सॉन्ग है, उसको आपको ऑस्कर मिला है, तो क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, नोबेल पुरस्कार विजेताओं और उनके संबंध में, ठीक है, ये भारत के आपके हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में मिला था, बिल्कुल। ये भौतिकी के क्षेत्र में नहीं मिला था, ये आपके क्या थे? ये आपके बायोकेमिस्ट थे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। भारत की तरफ से पहला जो आपका मिला था वो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। हम जो आपका ये सीवी रमन की बात करें तो इनके उसमें इनकी खोज के उपलक्ष्य में जो है विज्ञान दिवस आपका मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। भारत का योजना आयोग, देखिए नीति आयोग हम सबने पढ़ लिया 2015 में, ठीक है। तो योजना आयोग जो है सन 1950 में आपका जो है स्थापित हुआ था जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 20, कंचनजंगा पर्वत श्रेणी है, कंचनजंगा आपका कहाँ पे है? कंचनजंगा जो है वो आपका सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे है? कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। सर्वग्राही जो सब कुछ ले लेता है वो आपका कौन सा है? वो आपका है ए बी, ठीक है। जो सर्वग्राही है, सर्वदाता आपका कौन सा है? सर्वदाता आपका ओ है, ओ वर्ग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका ए बी वर्ग है, सर्वग्राही। क्वेश्चन नंबर 22, 20 से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है? ये आपकी श्रव्य ध्वनियां यानी ऑडिबल, ठीक है, जो हम सुन रहे हैं, ठीक है। ऑडिबल जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 23, ग्रहण किस प्रकाशीय परिघटना के कारण होता है? दो आपने ग्रहण पढ़े होंगे, सूर्य ग्रहण और आपका जो है मैं आपको बताता हूं, देखो सूर्य ग्रहण है और आपका जो है चंद्र ग्रहण है, ठीक है। अब देखो ये आपका सूर्य है, ये आपका चंद्रमा है, ये आपका पृथ्वी है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो उसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आपका पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ये एक लाइन में आपका आ रहे हैं, तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ऋजु रेखीय संरक्षण, एक सीधी लाइन में आपका आ जाते हैं तब आता है। तो ये आप याद करेंगे, क्वेश्चन एक बार पहले भी ये पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सिमला समझौता, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर जब 1971 की लड़ाई आपका हार गया था पाकिस्तान, तो 1972 इसका सही उत्तर है। ओके, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, ड्रेन का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ ड्रेन किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नेहरू जी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 26, सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ, आदि ग्रंथ आपका किसने लिखी है? गुरु अर्जुन देव। सिखों के आपके टोटल कितने गुरु साहब? 10 गुरु, ठीक है। गुरु नानक से लेके गुरु गोविंद सिंह तक आपके हैं, उसमें गुरु अर्जुन देव हैं जिन्होंने आदि ग्रंथ का आपका संकलन किया था। क्वेश्चन नंबर 27, बहादुर शाह जफर, ठीक है, बहादुर शाह जफर आपके कौन थे? अंतिम मुगल शासक थे, ठीक है। 1857 का जो आपका विद्रोह था वो भी आपका किसके नेतृत्व में था? वो भी आपका बहादुर शाह के नेतृत्व में था। और यहाँ पर बहादुर शाह को बाद में कहाँ पर भेजा गया? बहादुर शाह को आपका रंगून भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया? बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया। क्वेश्चन नंबर 28 पे 28 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। 29 पे चलते हैं।
हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसका नाम है आपका गोल। मेजर ध्यानचंद के उसमें जन्म दिवस पर ही हम आपका 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? 29 अगस्त को हम आपका खेल दिवस मनाते हैं। इन्हीं के नाम पर जो है भारत का सबसे बड़ा खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा, ठीक है, जो पीवी सेल आपका होता है, ये सोलर ऊर्जा को जो है वो किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में जो है वो विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे आपका बदलता है। तो स्टूडेंट हमारे जो आज के क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए, और यहाँ पर आप पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें। कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो आप निश्चित तौर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।